नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, तो वहाँ पर लिखा हुआ है चोरी, लूट व डकैती में अंतर क्या होता है। संक्षिप्त वार्ता करते हैं इस पे। आप लोग की ये जो बिंदु आपको दिख रहे हैं, आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चोरी, किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चोरी छिपे कोई जंगम संपत्ति। शब्द आया जंगम, तो जंगम शब्द का अर्थ होता है चल संपत्ति। तो जंगम संपत्ति का मतलब क्या होता है? चल संपत्ति। वापस न लौटाने अथवा बेईमानी के इरादे से ली जाती है, ठीक है, चोरी कहलाती है। आईपीसी की धारा 378 में क्या है? चोरी को परिभाषित किया गया है। तो आप कह सकते हैं धारा 378 का संबंध चोरी से है। इसके बाद धारा 379, 380, 381, इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें चोरी के लिए जो दंड है उसके प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो धारा 379 के तहत अगर चोरी के लिए दंड का प्रावधान है तो वो 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। धारा 380 के अंतर्गत क्या है? यदि चोरी घर या तंबू या जलयान में हुई हो तो उस स्थिति में धारा 380 के तहत 7 वर्ष का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। धारा 381 के तहत क्या होता है? तो नौकर द्वारा अगर घर में चोरी की जाती है तो 7 वर्ष का कारावास से होता है। तो एक पॉइंट और आप देख पा रहे होंगे, लिखा गया है चोरी की स्थिति में इसमें क्या करता है, जो चोरी की जाती है किसी के द्वारा अगर, तो इसमें उसके द्वारा डराया या धमकाया नहीं जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये चोरी का जो टॉपिक है ये समझ में आपको आ चुका होगा। अब देखते हैं लूट। अगर चोरी के साथ डराया या धमकाया जाए या फिर कोई हिंसा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? लूट कहते हैं। आईपीसी की धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है कि आईपीसी किस धारा में लूट को परिभाषित किया गया है? तो आईपीसी की धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया है। अब इसके लिए दंड का प्रावधान किन धाराओं में है? तो धारा 392, धारा 393। अब देखिए धारा 392 में क्या है? धारा 392 के अनुसार जो कोई लूट करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है अवधि के लिए, तो इस बारे में बात करेंगे। कठिन कारावास की सज़ा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। यानी 10 वर्ष की सज़ा या आर्थिक दंड या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गई हो, महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गई हो तो 14 वर्ष का तक कठोर कारावास हो सकता है या फिर जुर्माना भी हो सकता है। कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये थे किसके बारे में बातें हो रही थी? लूट के बारे में। अब देखेंगे डकैती के बारे में। वहीं लूट करने वाले व्यक्तियों की संख्या यदि 5 या 5 से अधिक हो जाए तो यह डकैती कहलाएगी। क्या बताएगा डकैती में कितने लोगों को होना आवश्यक है? तो 5 या 5 से अधिक। तो धारा आईपीसी की धारा 391 में डकैती को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। इसके लिए जो दंड का प्रावधान है तो धारा 395, धारा 396 और धारा 399 में इसका जिक्र किया गया है। धारा 395 के तहत अगर सज़ा होती है तो आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कठोर कारावास हो सकता है। अगर धारा 396 के तहत होगी तो इसमें क्या होता है? अगर हत्या सहित डकैती की गई है तो इसमें मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास इसमें हो सकता है। धारा 399 के तहत क्या होगा? डकैती की अगर तैयारी की गई है तो इस स्थिति में 10 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।